हेलो दोस्तों। अब मैं आपको अपने विषय में कुछ बता रही हूँ। मुझे 2019 में कोरोना हो गया था और कोरोना ठीक तो हो गया ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल डल हो गई। दिन पर दिन वीकनेस बढ़ती गई, कमज़ोरी लगती गई और ये लग रहा था कि अब ठीक नहीं होंगे। कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन बाकी सारी प्रॉब्लमें आती चली गईं। सर के बाल भी गिर गए, काफ़ी झड़ गए बाल, और सर में भी पेन रहता था, आई साइड भी थोड़ा वीक हो गई। और फिर मुझे ये लगने लगा कि अब मेरी ज़िंदगी समाप्त हो गई है, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं। और 24 घंटे डिप्रेशन, नर्वसनेस, अच्छी बातें भी बुरी लगती थी, मैं कुछ अच्छा सोचती ही नहीं थी, सिवाय निगेटिविटी निगेटिविटी। पॉजिटिव तो ज़िंदगी से निकल चुका था। वैसे मैं बहुत हिम्मती थी पहले, कि मैंने अकेले अपनी ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा काटा है। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट है, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा था कि अब मैं ठीक नहीं होंगी। अंत में फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, बच्चों ने। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत कोरोना का साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, साल 2 साल में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक तो कोरोना मुझे स्टेरॉइड दिया गया, और उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेस कि मैं ठीक नहीं होंगी, मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, मैं एक बेकार सामान जैसी हो गई हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं है किसी को। तो अब मुझे नहीं जीना चाहिए। बस 24 घंटे उल्टे-सीधे विचार दिमाग में आते रहते थे। एक दिन मेरे बेटे ने कहा मुझसे कि आप थोड़ा मोटिवेशन प्रोग्राम देखा करिए। 24 घंटे नेगेटिविटी ही आप भरे हुए हो, आप वही सोचती रहती हो, इसलिए आपको कुछ अच्छा नहीं दिखता। फिर मैंने कहा ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, आप परेशान रहती हो, बच्चे भी घर में परेशान, घर का माहौल भी ख़राब। जब एक आदमी 24 घंटे सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहा है, बच्चा भी बोल दे, कोई भी बोल दे, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये मुझे चिढ़ा रहे हैं या मुझे परेशान कर रहे हैं। तो मैंने सद्गुरु जी को देखा। उन्होंने कहा कि आप सद्गुरु को देखो। मैंने टीवी में देखा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे सद्गुरु को, मोटिवेशनल चैनल चला है उनका। तो काफ़ी मोटिवेट देते हैं, काफ़ी फेमस गुरु हैं वो, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। अंत में मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। चौथे दिन क्या हुआ कि उन्होंने ईशा प्रोग्राम दिखाया। ईशा क्रिया जब मैंने देखी, तो मैंने उसी दिन उसको किया ईशा क्रिया को, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इससे आप ज़िंदगी जीने लगेंगे। ज़िंदगी ख़त्म होने के लिए नहीं बनी है, ज़िंदगी जीने के लिए बनी है। ज़िंदगी हमें कुछ करके जाने के लिए बनी हुई है। ये नहीं कि हम आए, पैदा हुए, मर गए, चले गए। नहीं, कुछ करना है मुझे, कुछ करके दिखाना है। और ज़िंदगी खुशियों का खजाना है, दुखों का भंडार नहीं है। खुशियाँ बाँट के जाओ। तो मैंने उसको ईशा क्रिया को पहले दिन किया। तो उन्होंने मुझे ईशा क्रिया में ये बताया गया कि आप 45 दिन का कोर्स पहले करिए, जिसमें 2 बार ईशा क्रिया करिए, सुबह शाम। 18 मिनट की ईशा क्रिया है, एक बार मॉर्निंग, एक बार शाम। तो और अगर आप एक ही बार करते हैं तो आप 90 दिन करिए। मैंने शुरू किया, जहाँ तक है करीब-करीब मुझे 1 महीना हो गया करते हुए। मुझे काफ़ी फ़ायदा है, मुझे लगा कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। फिर इसके बाद जबकि मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों टाइम करूँ, लेकिन दोनों टाइम शायद कभी भूल जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैंने छोड़ दिया। एक टाइम तो लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आजकल 90% बीमारी डिप्रेशन की है। आप किसी बीमारी को लेके डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर यही कहेगा कि आपको स्ट्रेस है, इसकी वजह से आपको शुगर है। मुझे भी इसी स्ट्रेस से शुगर और बीपी, न जाने वाली बीमारियाँ दोनों हो गई। लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहा है कि आप प्रयास करिए, रिवर्स हो जाएँगी बीमारियाँ। तो मैं सुबह वॉक भी करती हूँ। और अब देखिए, कल मैंने रक्षा जी का परसों इंटरव्यू देखा, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा इस पे आ जाऊँ यूट्यूब पर, तो आप लोगों से मिलूँ। थोड़ा बच्चे बाहर चले जाते हैं, मैं अकेले बैठी रहती हूँ। ये भी बोरियत का मेन कारण होता है इस एज पर, कि सब बच्चे निकल जाते हैं, अकेलापन हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब जॉइन करती हूँ, कम से कम लाखों बच्चे हो जाएँगे मेरे, लाखों भाई-बहन हो जाएँगे। तो मैं उनसे 2 घंटे बात करूँगी, उनके पढ़ूँगी जो मेरे विषय में क्या कह रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्या मुझे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो बड़े हो गए, तुम बूढ़े हो गए। तो इसलिए मैंने उस दिन रक्षा जी की बात सुन के, वो तो मेरी बेटी जैसी हैं, लेकिन मैंने उनकी बात सुन के यूट्यूब चैनल अपना बनाया। और अब मुझे ये जब से ईशा क्रिया कर रही हूँ, तब से मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ।
बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अभी भी पहले जैसा सारा काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा आज आप लोगों को भी ये बात बताऊँ कि आप लोग भी थोड़ा क्योंकि आजकल के युवा, बच्चे सभी, मैं तो बीमारी से डिप्रेशन में गई हूँ आजकल किसी न किसी बहाने से। पहली बात तो महिलाएँ घरों में खुश नहीं होती, करीब-करीब 90% महिलाओं को तो प्रताड़ना थोड़ी बहुत मिलती ही है। और अब आजकल हम लोग एजुकेटेड भी हो गए हैं, तो जो पहले की औरतें सह लेती थी, वो हम लोग नहीं सह पाते अब। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा मोटिवेशनल देखें और ईशा क्रिया वगैरह करें और ज़िंदगी जीने के लिए है, इसको खूब मुस्कुरा के जिए और हँस के जाइए। ओके, थैंक यू।